देश टॉप 10। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की बंजार घाटी में कड़ाके की ठंड में भीषण अग्निकांड हुआ है। बुधवार को बंजार घाटी के जीभी के तांदी गांव में आग लग गई और फिर एक के बाद एक पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। इस अग्निकांड में लकड़ी से बने 17 घर, 7 गौशालाएं जलकर राख हो गए। घटना के बाद गांव के कई लोगों के सिर से छत छिन गई। लखनऊ में नए साल पर हुई दिल दहलाने वाली वारदात से हर कोई सकते में है कि युवक ने होटल में अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसने जुर्म कबूला और मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी ने कहा कि बस्ती वालों से तंग आकर उसने ये वारदात की है। नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएपी उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपए तक के एक मुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है और इससे 50 किलोग्राम का डीएपी का बैग 1,350 रुपए में ही मिलता रहेगा। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसा आत्महत्या का मामला सामने आया। यहां पर पुनीत खुराना नाम के शख्स ने आत्महत्या की और पुनीत के परिजनों का यह आरोप है कि उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती थी। 2016 में शादी हुई थी और तलाक का केस चल रहा था। परिवार ने बताया कि पुनीत ने आखिरी बार पत्नी से ही बात की थी। पत्नी और उसकी पत्नी दोनों का बेकरी का बिजनेस था, दोनों उसके पार्टनर थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चिट्ठियों वाली सियासत भी खूब चल रही है। नए साल के दिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीधे डाकघर पहुंच गए और केजरीवाल के नाम पर एक खत पोस्ट कर दिया। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाद अब उसके सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर भी विवाद हो गया। एनडीटीवी की टीम निर्माण स्थल पर पहुंची। मौके पर 70 मजदूर और मिस्त्री लगाए हुए हैं। एआईएमआईएम के ओवैसी के मुताबिक जामा मस्जिद को एएसआई ने संरक्षित घोषित कर रखा है, तब चौकी कैसे बनाई जा सकती है। नए साल पर उत्तराखंड में बर्फबारी ने कोई राहत नहीं मिलने की उससे उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 6 जनवरी को प्रदेश में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिससे एक बार फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई ने कल कहा है कि 2,000 रुपए के 98% नोट अब तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि 6,691 करोड़ मूल्य के ऐसे नोट अब भी लोगों के पास है। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उसके बाद से इन नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण से इंसानों के साथ साथ मछलियों पर भी असर हो रहा है। मछलियां समुद्र में काफी अंदर जा रही हैं, जिसका सीधा असर मुंबई के मछुआरों की आमदनी पर पड़ रहा है। वर्सोवा जेटी पर कई मछुआरे पिछले एक हफ्ते से नहीं लौटे हैं। राजधानी दिल्ली में न्यू ईयर ईव पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस के हजारों जवान लोगों की सुरक्षा में तैनात थे। अब तक विभिन्न तरह की ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में 4,500 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ चालान जारी किया गया है। अब इनसे लाखों रुपए की वसूली भी की जाएगी। नशे में वाहन चलाने के साथ ही गलत दिशा में ड्राइविंग, बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसे मामलों में कार्रवाई की गई है।